इससे पहले कि विभा शुक्ला जी को आवाज दूं, हमारे बीच में मैं बहुत ही एतमाद के साथ दो बैरूनी शायरों को और पहले बुलाऊंगा, जिनमें सबसे पहले मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो बलिया से तशरीफ लाए हैं, जनाबे अरशद हिंदुस्तानी साहब को। मैं इन 4 मिसरों के से उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूं कि लफ्जों का तमाशा तो बहुत देख चुके हम, लफ्जों का तमाशा तो बहुत देख चुके हम, अब शेर कोई फिक्र के महवर से निकालो, और वो दर्द भरी चीख में भूला नहीं अब तक, कहता था कोई बुत मुझे पत्थर से निकालो। इन 4 मिसरों के साथ मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूं जनाबे। इबादतों की तरह मैं भी काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं भी काम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब को इस शेर के साथ कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते, और रऊफ भाई हम आपको चांद भी दे देते, मगर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते, नहीं देते। मैं बागी बलिया की सरजमी से हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर मुमताज शाह को, जनाब शमीम खान साहब को, जनाब शोएब खान साहब को, इम्तियाज खान साहब को, और ख़ास तौर से डॉक्टर मुमताज शाह, जनाब शमीम खान साहब हम जैसे नाचीज शायर को, बलिया के एक छोटे से गांव में रहने वाले को कभी मुमरा मुशारे में बुलाकर वो मकाम, वो स्टेज दिया जहां से देश देश के लोगों ने इस छोटी आवाज को सुना। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और बिना कुछ कहे हुए आइए मैं इस मुशारे में हिंदुस्तान की खूबसूरती को अपनी नज़्म के जरिए बताना चाहता हूं। इरशाद आली कि जान ये अपनी लौटा देंगे वतन तेरे लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार देश के नाम पे तालियां बजाइए आप। ये हिंदुस्तान है, भारत दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसकी खूबसूरती है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहता हूँ। आज मैं इसके मैरिज के इस हाल से, बांसी की इस सरजमी से पूरे हिंदुस्तान में इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूँ कि जान ये अपनी लौटा देंगे वतन तेरे लिए, आसमां को हम झुका देंगे वतन तेरे लिए। क्या हौसला है बाबा। आसमां को हम झुका देंगे वतन तेरे लिए। और बस बात समझिए, प्यार से उल्फत मोहब्बत से सभी रहते यहाँ, गंग और जमुना के धारे शान से बहते यहाँ, शान से बहते यहाँ। राम का अल्लाह का सब नाम लेते हैं यहाँ, जान ये अपनी प्यार से उल्फत मोहब्बत से सभी रहते यहाँ, गंग और जमुना के धारे शान से बहते यहाँ, शान से बहते यहाँ। राम का अल्लाह का सब नाम लेते हैं यहाँ, जान ये अपनी लुटा देंगे वतन तेरे लिए। आसमां को
देंगे वतन तेरे लिए। और मैं चाहता हूं कि जनाब शमीम खान साहब को हमने हमेशा ही देखा है कि जो समाज का भला के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा एक पैगाम दिया है। मैं चाहता हूं उस पैगाम को अपनी नज़्म के जरिए, गीत के जरिए आवाम में मैं पेश करता हूं कि ये अंधेरा जहालत का यारों इस तरह से मिटाते चलेंगे। दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर शमीम खान साहब को हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि ये समाज का भला चाहते हैं, ये देश का भला चाहते हैं, हर गरीब को, अमीर के बच्चों की तरह शिक्षा चाहते हैं कि ये हमारी पढ़ाई लिखाई अपनी सबसे बड़ी है कमाई। चल के इस राह पर एक दिन हम पाट डालेंगे नफरत की खाई। हम सभी हैं महज भाई भाई, ये सबक भी पढ़ाते चलेंगे। हम सभी हैं महज भाई भाई, ये सबक भी पढ़ाते चलेंगे। दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। और इस नज़्म क्या है कि जब यहाँ होंगे हम सारे ज्ञानी तब बदल जाएगी सब कहानी। जो भी बोएगा गंदी सियासत याद आ जाएगी उनको नानी। आधुनिकता के जुगनू भी अरशद साथ में जगमगाते चलेंगे। दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। और अगर जो खास करके मैं चाहूंगा तालियां हो जाए बच्चे के लिए प्लीज। एक छोटी सी एक और नज़्म, एक हमारी और नज़्म जिसको आप सभी ने हमेशा पसंद किया, मैं सुनाता हूं। और इस शेर को सुनिए, इस गीत को सुनिए और समझिए कि इसमें डॉक्टर शमीम खान साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, इम्तियाज साहब, शुएब खान साहब सभी इसमें नजर आएंगे। सुनिएगा कि होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। कि चल पड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चल पड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में देश को आगे बढ़ाने हाथ लेकर हाथ लेकर हाथ में मज़हब ईमान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। और इसी सिलसिले
सिलसिले में चंद शेर मैं अपने कह के अपनी जगह लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर एक शिक्षा पे छोटी सी गीत जो कि एक पैगाम चल रहा है, डॉक्टर शमीम खान साहब के मुमताज शाह का भी एक पैगाम देना चाहते हैं भारत की जो खूबसूरती है कि ना ही घर चाहिए। अब शमीम खान साहब की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पैगाम जाएगा कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, मुझको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। बहुत खूब, क्या कहने भाई बाबा, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे बीच में दोबारा इच्छा दो, दोबारा इच्छा दो, माननीय दोबारा इच्छा विधायक दो। जी मौजूद हैं। मैं सबसे तवज्जो चाहूंगा, चेयरमैन साहब से भी तवज्जो चाहूंगा कि अब शिक्षा की बात होगी कि ना ही घर चाहिए। जी और देखिए मुशायरे में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये दुआएं जनाब शमीम खान साहब की, यकीन जानिए शमीम खान साहब एक इंसानियत के पुजारी हैं जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं और ये समाज की बात करते हैं, ये देश के निर्माण की बात करते हैं कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको क्या बात है, क्या बात है, छोटे पठान का क्या बात है। देखिए ये कलम, ये बच्चा भी समझता है कि कलम कहती है मैं जंगल का घर हूँ, अरे मुझे समझो तो दौलत का घर हूँ, दौलत का घर हूँ। कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। और मैं तो जो चाहता हूँ आखिरी बंद नाज़िल करता हूँ, क्यों कि अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं वो, बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो। अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं वो, बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो। नफरतों को मिलकर मिटाएंगे हम, दीप शिक्षा का मिलकर जलाएंगे हम। अरे मुझको उज्जवल ये मेरा कल चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सबसे पहले उनका इसके मेरे जोहाल पे वेलकम करता हूं। मेरे दोस्तों की जानिब से यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्गों की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं और मैं दावत सुगंध देता हूं हमारी एक्स चेयरमैन भाभी चमनारा जी को कि उनकी गुलपोशी करेंगे आप और सवाल और हार के साथ में अरशद हिंदुस्तानी का सलीम भाभी को दो। भाभी आप प्लीज तशरीफ लाएं स्टेज पर और आपके इस बच्चे को अपने हाथों से आप समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सचिव भी हैं, सॉरी राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं सवाल और हार के साथ अरशद हिंदुस्तानी का चमनारा भाभी अपने भाई का इस्तेमाल कर रही हैं, इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। एक तालियों के साथ एक्स चेयरमैन भाभी चमनारा जी ने अरशद हिंदुस्तानी का इस्तेमाल किया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।